तो आज की वीडियो में तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या एक सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिस क्वेश्चन के कंसेप्ट जो है पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उस चैप्टर से, जो कि है काइंड ऑफ मिरर का कंसेप्ट बोल सकते हो, जिसमें रिवर को एज अ मिरर ट्रीट करा जाता है। और उसमें बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, तुम खुद ही समझ जाओगे। स्क्रीन पे तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसमें बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ इट्स शेडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। अब ऐसे तो तुम्हें शायद ना समझ आया हो, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। द मेन थिंग इज कि हम सभी को पता है कि सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस चैप्टर में, वो होती है इसकी फिगर रिक्रिएट करनी। देखो, इसकी फिगर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एक नीचे जो है काइंड ऑफ बाउंड्री बना देना, जो कि रिप्रेजेंट करेगी एज अ लेक, जो कि तुम फिगर में देख पा रहे हो। एक एज अ पर्टिकुलर लाइक एक ऊपर की बाउंड्री जरूर बना देना, जो कि बेसिकली लेक का टॉप होगा, लेक या रिवर जो भी है उसका टॉप होगा, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर, लाइक मानो ये सरफेस ऑफ लेक है, यहाँ पर लेक का सबसे अपर वाला जो पार्ट है वो है। अब इससे हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से लाइक वो एक पॉइंट है, वो काइंड ऑफ आई ट्रीट करो, तुम आई मतलब आँख ट्रीट करो, वहाँ से जो है वो बंदा देख रहा है। तो एक ऐसी लाइन खींचना उस सरफेस ऑफ द रिवर से 60 मीटर अबव, लाइक उसे 60 मीटर रख देना, और वहाँ से तुम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनाओगे, क्योंकि वो काइंड ऑफ तुम आई यानी आँख ट्रीट करो उसे। ठीक है, ऐसा सरफेस ऑफ लेक बनाना, और लेक की अपने आप में एक ब्रीथ दे देना, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ गहराई तो होगी नीचे, यानी कि डेप्थ है वैसे तो काइंड ऑफ वो। ठीक है, तो अब वो जो 60 मीटर अबव वाला पॉइंट है ना, पहले तो उसे ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर हवा में कहीं भी पॉइंट लगा देना, उसको तुम्हें क्लाउड ट्रीट करना है उस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो तुम्हारा 30 डिग्री बनेगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाओगे, तो वो जो 60 मीटर अबव वाला पॉइंट है ना, वहाँ से एक लाइन खींच देना जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरह, आई मीन हॉरिजॉन्टल की तरह तुम ट्रीट करोगे। वो बेसिकली तुम ऐसे बना देना पैरेलल टू द रिवर के सरफेस पे, तो हम वहाँ पर जो है 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और अब तुम्हें इसको एक ट्रायंगल क्रिएट कर देना है, जो कि पूरे सरफेस ऑफ लेक तक अंदर जा रहा होगा, ये तुम ऐसे खींच देना। अब यहाँ पर क्या होगा, उसी पॉइंट से 60 मीटर अबव से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनना है, तुम्हें पता है 60 डिग्री पे, लेकिन वो बनना है जहाँ पर शेडो बन रही है उस क्लाउड की। और यहीं पर जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर वो नहीं कर पाते, आगे क्या सॉल्व करना है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है फ्रॉम द मिरर, वो इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पर तुम देखो, पहली बात तो 60 के ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ना, उसे एक्स मान लेना। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ जिस पॉइंट पर बनेगा ना नदी के अंदर, वो उस सरफेस के लेक से नीचे जो होगा वो x+60 होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही एग्जैक्ट नीचे होगा। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। बस तुम दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करो, और दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करके तुम्हें याद रखना है x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हाइट ऑफ द क्लाउड ऑफ द ग्राउंड पूछिए तो x की वैल्यू निकाल के उसमें 60 ऐड कर देना। बस ये याद रखना कि नीचे वाली डिस्टेंस होगी ना 60 के, वो x+60 होगी, क्योंकि उसमें ऊपर की पूरी इंक्लूड होगी, वो लेक के सरफेस से जस्ट नीचे यानी मिरर से जस्ट नीचे है, और मिरर से ऊपर वाली की वो इक्वल होगी। वैसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 60 आएगी, यानी टोटल 120 होगा। जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इन्हें सॉल्व कर लेना।